ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। कल के अध्याय में आपने सुना किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवाधिदेव महादेव जी की स्थापना की और विधिवत उनका पूजन किया। भगवान श्री राम जी की पूजा से प्रसन्न होकर महादेव जी प्रकट हो गए और भगवान रुद्र बोले, हे रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक यह संसार, यह पृथ्वी और आपका यह सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरता पूर्वक निवास करूँगा। श्री राम जी ने कहा, भक्तों को अभयदान करने वाले हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले हे गौरीपति, आपको नमस्कार है। आप ही शरद, भवरे, रुद्र और व्रत आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप पशुओं अर्थात जीवों के स्वामी, नित्य उर्ग स्वरूप तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्र्यंबक अर्थात त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भक्त देवता के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम वेधा अर्थात विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा अस्तुत कुमार कार्तिक के शत्रु का विनाश करने वाले और कुमार को जन्म देने वाले, बिलोहित, ध्रुम, शिव, कृथन, नील, शिखंड, शूली अर्थात त्रिशूलधारी, दिव्य साई, उग्र और त्रिदेवधारी आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। सोना और धन आपका प्रिय है। आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ जा सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और सुघोत जात आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा से वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, तपस्वी, शांत, ब्राह्मण, भक्त, जय स्वरूप, विश्व के आत्म संसार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आपका दिव्य स्वरूप शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले तथा विश्व की तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। पुलस जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन, हे परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण हैं। इससे तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपका अवतार ग्रहण किया था। सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपको बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप जाकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो भी घोर पाप हैं, वह मेरे दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप बताइए। और गंगा जी के तट पर भगवान श्री बावन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परधाम को पधारिए। हे भगवान, आपको नमस्कार है। तदंतर श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहाँ से चल दिए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुँचे तो उनके विमान की गति रुक गई
अब वह आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे श्री गुरु, इस निराधार आकाश में स्थिर होकर भी यह विमान कैसे आरूढ़ हो गया? इसका कुछ कारण तो अवश्य होगा। तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी के आज्ञा अनुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और महर्षियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है। यह देखकर वे विमान पर जाकर श्री रामचंद्र जी से बोले, हे भगवान, यहाँ समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी लोकपालों, वसुओं, आदित्यों और मरुदों गौड़ों के साथ विराजमान है, इसीलिए पुष्पक विमान इन्हें लांग कर नहीं जा रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने सुवर्ण भूषित पुष्कर विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद वे जगत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं प्रजापतियों और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओं को स्वामी जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। हे देव दिवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और असुर दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक और आप ही वृद्ध हैं। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर बाल गणेश जी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप वेदों के कर्ता, नित्य पशुपति, जीवों की स्वामी, अविनाशी, हाथों में कुछ धारण करने वाले ही हंस चिन्ह ध्वजा वाले भोक्ता, रक्षक, शंकर, विष्णु, जटाधारी, मुंडित, शिखाधारी एवं दंड धारण करने वाले महान यशस्वी, भूतों के ईश्वर, देवताओं के अधिपति, सबकी आत्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, सबका संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, जगत गुरु, अभिकारी, कमंडलु धारण करने वाले, देवता, शुक्र, श्रुवा आदि धारण करने वाले, मृत्यु अमृत स्वरूप, पात्र पर्वत स्वरूप, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी, व्रतधारी, हृदय गुहा के निवास करने वाले, उत्तम कमल धारण करने वाले, अमर दर्शनीय बाल, सूर्य के समान अरुण कांत वाले, कमल पर वास करने वाले, संडवीर ऐश्वर्य से परिपूर्ण, सावित्री के पति, अच्युत, दानवों को वर देने वाले, विष्णु से वरदान प्राप्त करने वाले, कर्मकर्ता, पापहारी, हाथ में अभय मुद्रा धारण करने वाले, अग्नि रूप मुख वाले, अग्निमय ध्वजा धारण करने वाले, मुनि स्वरूपों, दिशाओं में अधिपति, आनंद स्वरूपों, वेदों की सृष्टि करने वाले, धर्मादि चारों पुरुषार्थों के स्वामी, वानप्रस्थ वनवासी, आश्रम के द्वारा पूजित, जगत को धारण करने वाले, कर्ता पुरुष, शाश्वत, ध्रुव, धर्माक्ष, वीर पाक्ष, मनुष्यों के गंतव्य मार्ग, भूत, भवन एवं ऋक्, शाम और युग, इन तीनों वेदों को धारण करने वाले, अनेकों रूपों वाले, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, अज्ञानियों के विषता, दानों को मोह और बंधन में डालने वाले, देवताओं के भी आराध्य, देवादिदेवताओं से बड़े बड़े कमल के चिन्ह जटा धारण करने वाले, धनुर्धर, भीम रूप और धर्म के लिए पराक्रम करने वाले, ब्रह्म देवताओं के में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की जब इस प्रकार स्तुति की तब वे विनीत भाव से खड़े हुए श्री रामचंद्र जी का हाथ पकड़कर बोले, हे रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। देवताओं को कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गंगा जी के दक्षिण किनारे श्री बावन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी लौट जाइए और वहां से परधाम को
सिधारिये। ब्रह्मा जी की से आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्कर विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और स्त्री सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री रामचंद्र जी ने भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देखकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उनके 5 अंग, दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। तदंतर भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हुए तब शत्रुघ्न ने फुर्ती से अर्घ्य निवेदन करके सेना मंत्री आदि 8 अंगों से युक्त अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के आगमन पर सारा समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक, भी उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने समस्त सचिवों, वेद के विद्वानों और ब्राह्मणों के से बातचीत करके 5 दिन मथुरा में रहकर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा, तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है वह सब मैंने तुम्हें वापस दिया है। अब मथुरा के राज पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुँचे। वहां भगवान वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों भाभी राजाओं से बोले, यह मैंने धर्म का सेतु बनाया है जो ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समयु इसका पालन करने रहना चाहिए, किसी प्रकार इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या लौट आए और पुष्कर विमान से बोले, अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं वहीं रहना। तदंतर श्री रामचंद्र जी संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। हे भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग से भगवान श्री बावन के प्रकट की वार्ता भी तुमसे कह दी। इसके बाद भीष्म जी बोले, हे भगवान, आपने भगवान श्री रामचंद्र की महिमा का वर्णन किया। अब पुनः उन्हीं श्री विष्णु भगवान से महात्म का प्रतिपादन कीजिए, जिनकी नाभि से वह सुमरमय कमल जैसे कैसे उत्पन्न हुआ। प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसी हुई, धर्मात्मन मैं श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ। अतः आप मुझे भगवान नारायण का यह अवसर सुनाइए। पुलह जी ने कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदय में जो भगवान श्री नारायण के यश को सुनने की उत्कंठा हुई है यह उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है, देवताओं के मुख से जैसा सुना है तथा वैपायन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बतलाया है वह अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूँगा। यह विश्व परम पुरुष की नारायण का ही स्वरूप है। इसे मैंने पिता ब्रह्मा जी की भी ठीक ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है। वे भगवान नारायण ही महर्षियों के गुप्त रहस्य सब कुछ देखने वाले और जानने वाले के परम तत्व आध्यात्म देवताओं के अध्ययन आदिदेव तथा अभिभूत हैं। वे परम ऋषियों के परम ब्रह्मा हैं और वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विद्वान पुरुष उन्हीं को तब मानते हैं जो कर्ता कारक मन बुद्धि से क्षेत्रज्ञ प्रगढ़ पुरुष शासन करने वाले और आदित्य समझे जाते हैं। वो 5 प्रकार के प्राण अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ध्रुव एवं अक्षर तत्व हैं। वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भाव द्वारा
प्रतिपादित होते हैं वे ही परम ब्रह्मा हैं तथा वे ही भगवान सबकी सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हें आदि का पुरुष का हम लोग यचन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो जो श्रुतियां हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्मपरायण पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी हैं, वे सब भगवान नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि मध्य और अंत में है, जो सीमा रहित भविष्य है और जो कोई चर अचर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु है वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही है। हे कुरुनंदन, 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग रहा है। उनकी संख्या और सध्यांश 80 वर्षों के माने गए हैं। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों में मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैरों से स्थिर होता है। उस समय सब मनुष्य स्वधर्म परायण और शांत होते हैं। सतयुग में सत्य, पवित्रता और धर्म की वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। हे राजन, सतयुग में जन्मतः धार्मिक तथा नीच कुल के उत्पन्न सभी मनुष्यों का ही ऐसा ही धर्माकुल वर्ताव होता है। त्रेतायुग का मान 3000 दिव्य वर्ष बतलाया गया है। उसकी दोनों संध्याएं 6 वर्षों तक की होती है। उस समय धर्म 3 चरणों में और अधर्म 2 पादों में स्थित रहता है। उस युग में सत्य एवं सच का पालन तथा यज्ञ यज्ञादि का अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं और धर्म में विकार आने से आश्रम में भी दुर्बलता आ जाती है। वह त्रेता युग देव निर्मित विचित्र गति है। द्वापर 2000 वर्षों का होता है। उसकी संध्याओं का मान 400 वर्ष का बतलाया जाता है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूत होने के कारण अधिक अर्थ परायण सट दूसरों को जीविका का नाश करने वाले तथा छंद होते हैं। द्वापर में धर्म में 2 चरणों से और अधर्म 3 पदों से स्थित रहता है। दोनों संध्याओं सहित कलयुग का मान 12 वर्ष दिव्य वर्ष का है। यह कुर्ता का युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पादों से और अधर्म एक ही चरण से स्थिर होता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और नीच होते हैं। इस युग में प्रायः कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होते हैं। उनके परस्पर प्रेम प्रायः बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण प्रायः शूद्रों की तरह होते हैं। आश्रमों का भी ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने वाला आता है, इस समय वे वर्णों के पहचानने भी संदेह हो जाता है। कौन सा मनुष्य किस वर्ण का है यह समझना भी कठिन हो जाता है। यह 12,000 दिव्य वर्षों का समय चतुरंग अर्थात चौकड़ी कहलाता है। इस प्रकार के 1000 चतुरंग बीतने पर एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा की भी आयु जब समाप्त हो जाती है, तब काल संपूर्ण प्राणियों के शरीर की आयु पूरी जानकर जगत का संहार करने के लिए महाप्रलय प्रारंभ करता है। योग शक्ति संपन्न सपूर्व भगवान नारायण सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र को सोख लेते हैं। तदंतर श्री हरि बलवान वायु का रूप धारण करके सारे जगत को कंपे हुए प्राण, अपान और समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। धरोड़ित और विषय अघोरित तथा पार्थिव शरीर यह गुण पृथ्वी में समा जाते हैं। रस इंद्रिय उसका विषय रस और स्नेह आदि जल में ही लीन हो जाते हैं। नेत्र उसका विषय रूप और मधुता पटुका आदि नेत्र के यह गुण यह अग्नि तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। वागु दिव्य और उसका विषय स्पर्श और चेष्टा
आदि वायु की यह गुण यह वायु में ही समा जाते हैं। षड्वेद और उसका विषय शब्द तथा सुनने की क्रिया आदि गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार काल रूप भगवान एक ही मुहूर्त में संपूर्ण लोगों को जीवन यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और छिद्र यह पर सृष्टि ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान ऋषिकेश में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभूति में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु और आकाश नष्ट होने जाने तथा सूक्ष्म जगत के भी तीन लीन हो जाते हैं, पर अमित पराक्रमी सनातन पुरुष भगवान श्री विष्णु सबको दग्ध करके अपने में समेटकर अकेले ही अनेक सहनम युगादिक कारणों से जल में शयन करते हैं। उनका अव्यक्त परमेश्वर के संबंध से कोई व्यक्ति जीव यह नहीं जान पाता कि यह पुरुष रूप कौन है। उन देव श्रेष्ठ के विषय में उनके सिवा दूसरा कोई भी नहीं जानता। ऋषि पुलस्त जी कहते हैं, भीष्म एक समय की बात सुनो। महामुनि मार्कंडेय को एक कारणवश के जल में शयन वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुंह में लील गए, अर्थात मार्कंडेय जी ऋषि को भगवान श्री हरि विष्णु निगल गए और कई हजार वर्षों की वायु वाले में महर्षि भगवान के ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विचरते हुए पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूमते फिरते अनेकों पुण्य तीर्थों के जल से युक्त वन और नाना प्रकार के आश्रम उन्हें सृष्टि गोचर हुए। उत्तम दक्षिणाओं के से संपन्न यज्ञ द्वारा यज्ञ करने वाले यजमानों तथा यज्ञ में सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणों को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा। वहाँ ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार में स्थिर थे। चारों ही आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में स्थिर थे। इस प्रकार भगवान के उदर में समूची पृथ्वी पर विचरते बुद्धिमान मार्कंडेय जी को 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत गया। तदंतर वे किसी समय पुनः भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सब ओर एक रण का जल ही दिखाई देता था। समस्त दिशाएं कोहरे से वांछित थी। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था। ऐसी अवस्था में मार्कंडेय जी ने देखा कि एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। अब यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बालक का सारा वृतांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। अब उनके मन में यह संदेह हुआ कि मैंने कभी इस बालक को देखा हुआ है। यह सोचकर वे उस पूर्व परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस समय उनके नेत्र में भय से कातिल हो रहे थे। उन्हें आते देखकर बाल रूपी भगवान ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा स्वागत है। तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। मार्कंडेय जी बोले, यह कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? भगवान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पितामह और वायु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता अंगिरा मुनि ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था। यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे मस्तक पर अंजलि बांधे हाथ नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले, भगवान, मैं आपकी माया को अर्थात रूप से जानना चाहता हूँ। इस एक कारों के बीच आप बाल रूप धारण कैसे हो रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं नारायण हूँ, जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों चरणों से युक्त बताया जाता है। यह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओं को
भविष्य पहुँचाने वाला अग्नि हूँ और मैं ही 7 घोड़ों में रथ वाला सूर्य हूँ। मैं ही इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और ऋतुओं में परिसवर हूँ। संपूर्ण प्राणी तथा समस्त देवताओं मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्पों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़ हूँ। संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला काल भी मुझे ही समझना चाहिए। समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्यों का धर्म और तप मैं ही हूँ। मैं दया, बनाए धर्म और दूध से भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्य रूप परम तत्व है वह भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही साखे, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। यज्ञ किया और ब्राह्मणों का स्वामी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा 10 दिशाओं हूँ। वर्षा, सोम, मेघ और भविष्य इन सब के रूप में मैं ही हूँ। क्षर सागर के भीतर तथा समुदाय व पावनी के मुख में भी मेरा ही निवास है। मैं ही सर्ववर्त अग्नि होकर सारा जल सोख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। भविष्य में भी सर्वज्ञ में मैं ही प्रकट होऊंगा तथा भावी संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। हे विप्रोर, संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, जो भी सुनते हो और जो भी कुछ अनुभव करते हो, उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो। मैं ही पूर्व काल में विश्व की सृष्टि की है तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो। मार्कंडेय, मैं ही प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्म के सेवन या श्रवण की इच्छा हो तो मेरे उदर में रहकर पूर्व सुखपूर्वक विचरो। मैं ही एक अक्षर का हूँ और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी मेरे ही स्वरूप हैं। धर्म, अर्थ, काम, रूप त्रिवर्ण से परे होकर ओमकार स्वरूप परमात्मा जो सबको तात्विक के दृष्टि प्रदान करने वाले हैं मैं ही हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन्हें महाबुद्धिमान पुराण पुरुष परमेश्वर ने महामुनि मार्कंडेय को तुरंत ही अपने मुंह में ले लिया। फिर वे मुनि श्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और नेत्रों के सामने एकांत स्थान में धर्म श्रवण करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध स्वरूप धारण करने वाले हैं। वे चंद्रमा और सूर्य से रहित प्रलयकालीन एक एक कारण के जल से धीरे धीरे विचरते तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हैं। तदंतर विमल मति महात्मा हंस ने लोक रचना का विचार किया। उस विश्वरूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया। वे भूतों की उत्पत्ति के विषय में सोचा। उनके तेज से अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमा से कभी न होने वाले सर्व लोक विधाता परमेश्वर ने श्री हरि ने उस महान जल से विधिवत जल क्रीड़ा की। फिर उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया जो अनेक रंगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह सुमय कमल सूर्य के समान तेजोमय प्रतीत होता था। पुलस्त जी कहते हैं कि तदंतर अनेकों योजन के लिए विस्तार वाले उस सुमय कमल में जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से संपन्न और पार्थिव लक्षण से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी एवं समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षि गण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बतलाते हैं। उस समय का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा सार भाग में ही जो अधिक भारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना गया है। उस कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर जल से भरी पृथ्वी स्थिति मानी जाती है। उस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं। विश्व में जिनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है, जिनके सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांत है तथा यह जगत
जिनका स्वरूप है वे स्वयं भू महात्मा ब्रह्मा जी उन एक कारणों के जल में धीरे धीरे पद्म रूप में निधि को रचना करने लगे। इस समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटभ नामधारी असुर, यह दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में भिन्न रूप से होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तभी तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बलि वे ही थे। एक कारणवश में स्थिति संपूर्ण जगत को शुद्ध करने लगे। उन दोनों के सब ओर से मुक्त थे। एक कारण के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए तब उन्हें वहां अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ और तब दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि तुम कौन हो, जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है। वह तुम्हारा कौन है तुम्हारा स्पष्टा है, कौन तुम्हारा रक्षक है तथा वह किस नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मा जी बोले, असुरो, तुम जिसके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं और जगत में जितने भी वस्तुएं हैं उन सबको उनका संयोग है। वे सबके ही व्याप्त हैं, उनको कोई एक नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों से अनुसार अनेकों नाम हैं। यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा वे इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जाकर उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान आदित्य तथा पुरुषोत्तम हैं। हमारे जन्मदाता ही आप ही हैं। हम आपको बुद्धि के कारण ही समझते हैं। हे देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। हे शत्रु दमन, आपका दर्शन अमोघ है। समर विजय वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले कि असुरो, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु तो समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मधु कैटभ ने कहा, प्रभु, जिस स्थान पे किसी की मृत्यु ना हुई हो वही हमारा वध हो। हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है। इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन विष्णु ने अंजन ने सामने काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला। तदनंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाकर घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे, किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। अतः उन्होंने शरीर से आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों का भी सृष्टि की, जो सबके सब प्रजापति और लोग विख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभ लक्षणा, विश्वेशा देवी तथा सरस्वती, इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। यह देवताओं से भी श्रेष्ठ और आराधनीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने यह 5 कन्याओं धर्म की अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी ने आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की लोक सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उनके साथ समागम किया, जिससे कि 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पिता माँ से जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े, अतः रोने और दौड़ने के कारण उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से गौ, यज्ञ तथा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियाँ अर्थात अन्न आदि भी सुरभि से भी उत्पन्न हुई। धर्म में लक्ष्मी ने सोम और संध्या ने सांध्या नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: भव, प्रभव, कृष्ण, सुभव, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हवि, श्यान, तनुज, विधान,
अभिमत बत्सर भूमि सर्वासुर निषुध सुपर्वा बृहत्कांत और महालोक नमस्कृत देवी वसु ने वसु संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया जो इंद्र का अनुसरण करने वाले हैं। धर्म की चौथी पत्नी विश्वा अर्थात विश्वशेषा के गर्भ से विश्वदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह धर्म की संतानों का वर्णन हुआ और विश्वदेव के नाम से इस प्रकार है: महाबाहु, दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, चाक्षुष, मनु, माहोरग, विश्वानुग, वसु, बाल, महायशस्वी, निष्कल, अति सत्य, पराक्रमी, रुद्र तथा परम कांतवान भास्कर। इन विश्वदेव संज्ञ पुत्रों को देव माता विश्वसेना ने जन्म दिया। मरुवंती ने मरुत्वान नाम के देवताओं को उत्पन्न किया जिनके नाम यह है: अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्री, मित्र, अमर, सर, वशिष्ठि, सुवर्ण, महानुंज, विराज, विश्वायु, सुमृति, अश्वगंध, चित्र, रश्मि, निषद, आत्मवी, चरित्र, पादमात्रक, बृहत, ध्रुव तथा विष्णु सनाभिक। यह सब मरुवंती के पुत्र मरुदेवगण कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्यों का जन्म दिया। इस प्रकार महर्षि द्वारा अप्रशासित सृष्टि परंपरा के क्रमशः वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा वह इस लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपयोग करेगा। जो इस पुष्कर पर्व का महात्म्य ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। हे महाराज, श्री व्यास जी से ऐसे सुना है उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।